हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। जो हमारे पास सबसे पहले हमने बात की थी कि हम मैथमेटिकल टूल्स शुरू करेंगे और मैथमेटिकल टूल्स के अंदर भी सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या चीज होती है। सिंपली सबसे पहले हम टर्म की बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी टर्म है तो टर्म के अंदर दो पार्ट होते हैं या दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके। एक हमारे पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है वेरिएबल। अब यहां पे जो हमारे पास 2 है, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड x इज द वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी टर्म के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिस्ट होती है और दूसरा वेरिएबल। अगर हम इक्वेशन की बात करें, अगर मैं लिख दूं 2x इज इक्वल टू 0, देन दिस इज एन इक्वेशन, बट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां पे हमारे पास x की जो हायर जो हमारे पास इसकी पावर है, हाईएस्ट पावर हमारे पास x की 1 है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिख दूं mx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है। अब इसके अंदर x के साथ क्या है, एक कोई ना कोई m वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कांस्टेंट है। तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1 और x की जब हाईएस्ट पावर 1 है तो इक्वेशन कैसी, लीनियर इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसको हम बोल सकते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सी, इफ वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 is equal to 0. This is an quadratic equation because the highest degree of power is 2. This is a second degree equation. अगर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिंपली बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे और ज्यादा डिटेल से पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं है। जो हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी वो हमें जरूरत पड़ती है हाउ टू फाइंड रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की हमारे पास दो वैल्यू मिलती है। जैसे अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी, कैलकुलेट कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 0 है तो 0/2 तो भी 0 ही रहेगा। x की वैल्यू कितनी, 0। तो यहां पे हम x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो x की हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और उन दो डिफरेंट वैल्यूज को ही हम बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन। अब उन रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम उनको मेंशन करते हैं कि अगर यहां पे इफ वी हैव 2 रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, देन वन इज कंसिडर्ड एज अल्फा एंड द सेकेंड इज बीटा। Then question is that how to find the roots for this equation. There is a formula minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का जो रूट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अल्फा के लिए हमारे पास ये, अगर बीटा के लिए बात करें तो -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इन दोनों ही फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट्स और रूट ऑफ एन इक्वेशन, quadratic equation is equal to -b plus minus root b square minus 4ac
डिवाइड बाय 2a। तो इस तरीके से यहाँ पे एक वैल्यू जो हमारे पास रूट मिलेगा वो एक बार हम प्लस के साथ कैलकुलेट करेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ जनरल फॉर्मूलाज होंगे जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर इस इक्वेशन के अंदर देखें, इस इक्वेशन के अंदर से यहां अगर हमें वैल्यूज पुट करनी है तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहां पे बी, ए या सी क्या है। सिंपली ये हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वेयर के साथ एक कोफिशिएंट दिया हुआ है 2, एक्स के साथ दूसरा कोफिशिएंट दिया हुआ है और ये कांस्टेंट है। एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी एंड कांस्टेंट इज सी। तो इस तरीके से हमारे पास ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हम उस फॉर्मूला में पुट करते हैं और पुट करने के बाद हमारे पास इसके रूट कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक रिजल्ट्स की। बेसिक रिजल्ट कैसा कि अगर मैं बोल दूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज वैल्यू फॉर अल्फा डॉट बीटा। इसी तरीके से हमारे पास जो भी हम रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं उन रिजल्ट्स के लिए हमें डायरेक्ट रिजल्ट अगर हम याद करें तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिजल्ट ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स को यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग टूल। तो यहां पे हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का जो रिजल्ट है, जब भी हमें अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अल्फा माइनस बीटा को कैलकुलेट करें तो कितना, रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने रूट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पास। दूसरा अल्फा प्लस बीटा, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब 10th क्लास तक पढ़ के आए हो, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जिन कंसेप्ट्स की या जिन बेसिक टूल्स की हमें जरूरत है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं एज अ पॉइंट ऑफ फिजिक्स। अब यहां पे हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, इनके जनरल जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिजिक्स में यूज कहां करते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हम फिजिक्स में इसको स्टडी करते हैं। तो इसका यूज देखते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास दिस इज एन हाइट h from the ground surface and someone is standing at this height, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से या सरफेस से एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूं इस तरीके से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एट what time the stone is at the height of the person, कि जो हमारे पास स्टोन था वो किस टाइम इस पर्सन की हाइट के इक्वल था। तो अब दो कंडीशन में होगा, जब स्टोन नीचे से ऊपर गया, इसको मैं t1 टाइम बोल देता हूं, तब भी एक सेम हाइट पे था। अब
जब ये वापस इस साइड से नीचे की तरफ आएगा, उस कंडीशन में भी है, इसको मैं t2 टाइम बोल देता हूं। तो यहां पे हमारे पास टाइम की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक t1 टाइम पे भी h हाइट पे था और t2 टाइम पे भी h हाइट पे था। तो इसलिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी और उस इक्वेशन के दो रूट्स को हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमें जाके पता चलता है कि किस टाइम पीरियड में जो हमारा स्टोन था वो h हाइट पे मिला था। बात क्लियर है सबको यहां से? तो इस तरीके से हम रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे लिए स्टडी करना या डिस्कस करना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हम कैलकुलेट समझ में आए हैं सबको। तो यहां से हम बात करते हैं, कुछ एक बार एग्जांपल्स देखते हैं ताकि थोड़ा सा आपकी रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन के लिए मैं एक क्वेश्चन है 6x² फॉर एग्जाम्पल 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 6 है, जिसको हम a बोलते हैं। x का जो कोफिशिएंट है वो 13 है, इसको हम b, और ये हमारे पास कांस्टेंट c। अब हमें रूट्स कैलकुलेट करनी है। रूट्स का एक फॉर्मूला सामने आपके लिखा हुआ है। अब हमें ध्यान क्या रखना होता है, जब भी हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो रूट्स कैलकुलेट करते टाइम हमें इन कोफिशिएंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि a कौन सा है, b कौन सा है और c कौन सा है, और इनकी वैल्यूज को हमें अच्छे से ध्यान रख के पुट करना है। अगर मैं यहां से बात करूं, अल्फा को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, अल्फा या सिंपली रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 13, लेकिन कैसी नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस b², 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4, a हमारे पास है 6 और c की वैल्यू भी 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज मिलेंगी और वही हमारे क्या होंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। तब तक आप जो प्रीवियस आपकी बुक्स हैं या कहीं से भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं तो उनको एक बार ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको कन्वीनियंट रहे, एक बार ये कंसेप्ट अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए, ताकि आपको फर्दर लेक्चर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिक्स के अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो मेडिकल स्टूडेंट्स को आती है। उनके पास बायो होती है, मैथमेटिक्स वो छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट होता नहीं है। वो बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मैथ्स को एडिशनल लेके चलते हैं, लेकिन नॉर्मली जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बायो के साथ कभी भी मैथ्स को एडिशनल लेके नहीं चलते, तो उनको बेसिक कंसेप्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दें कि जितना भी हमारा मैथमेटिकल टूल्स है वो आपको फिजिक्स को समझने में और अच्छी तरीके से उसको ड्राइव करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको अच्छे से देखें, समझें और फिर फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।